तुमने कहा था माँ, बहुत बोलती हो तुम, चपर चपर बहस करती हो, हर बात पे उठाती हो सवाल, पूछती हो क्यों। टिक पाओगे ससुराल में? हाँ, तब से माँ, बस तब से चुप रहना सीख लिया है मैंने। प्रश्न चिन्ह की जगह विराम लगाना सीख लिया हर उठते हुए सवाल पर। नहीं बोली थी मैं कुछ भी, नहीं बोली थी मैं कुछ भी जब बहुत कम करके आका गया था तुम्हारे गाढ़े खून पसीने से एकत्र दहेज की वस्तुओं का मोल। नहीं बोली थी मैं तब भी कुछ भी जब उलाहने में जिक्र लाया गया मायके का और उठी थी उंगलियां तुम्हारी दी हुई सीख पर। पी गई थी मैं मां, अंदर ही अंदर तेरे और अपने अपमान का घूंट, पर चुप रही थी मैं मां। मैंने तुमसे कुछ भी तो नहीं कहा था। मुझे टिकना था मां, रहना था वहां जहां भेजा था तूने, डोली में बिठाकर मुझे। मैं तब भी नहीं बोली थी मां, जब हर सुख दुख में मेरा साथ देने की सौगंध उठाने वाला तुम्हारा दामाद फूट फूट के रोया था दूसरी बेटी के जन्म पर, और जी भर के कोसा था उसने मुझे और उस नन्ही सी जान को। पी गई थी मैं आंसुओं के साथ साथ खून के घूंट भी, पर चुप रही थी मैं, कुछ भी तो नहीं बोली थी। मुझे साबित करना था मां कि तुम्हारी बेटी टिक सकती है, रह सकती है हर तरह की परिस्थिति में। नहीं उंगली उठवानी थी मुझे, नहीं खड़े करने थे सवाल तुम्हारे दिए गए संस्कारों पर, और बोझ नहीं बनना था मुझे फिर से, जिसे बड़ी मुश्किल से उतारा सुकून की सांस ले पाए थे तुम सब। पर मां सुन रही हो मां? अब मैं चुप नहीं रहूंगी, अब मैं चुप नहीं रहूंगी मां। अब मैं बोलूंगी, नहीं मारूंगी मैं हरगिज अपने ही अंश को, नहीं सहूंगी मैं कदापि भ्रूण हत्या के दंश को। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।